तक का अप टू डेट हो गया था। और उसके अलावा इनकम साल में वाइस चांसलर को ही छोड़ रखा है तुमने यार, वाइस चांसलर ऑफिस के 15 से छोड़ रखे हैं, बताओ। वहाँ पे समस्या है, किसी ने इनकम पे ही फोकस किया हुआ है। लेकिन मेरी बात सुनो, वाइस चांसलर ऑफिस मत छोड़ो ना, बाकी तो दूसरा लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट हरियाणा, जैसे कि आपको विदित है कि हम सरकार की तरफ से फाइनेंस विभाग जो है वो हमारा मेन, हमारे ऊपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है हमारी। लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट एक सभी लोकल फंड्स जितने होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, लोकल बॉडीज़ हैं, PRIs हैं, उन सभी का ऑडिट का दायित्व डायरेक्टर लोकल ऑडिट निदेशालय के पास है। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और लोकल बॉडीज़ के अंदर हमारा प्री ऑडिट सिस्टम लागू है। हाँ, यहाँ पर हमारा स्टाफ परमानेंट बैठता है, डे टू डे हमारा ऑडिट होता है। कोई भी एक्सपेंडिचर जो किया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो इनकम होती है, उन सब का पहले से ऑडिट, प्री ऑडिट यानी कि पूरा हमारे से ऑडिट होके फिर ही एक्सपेंडिचर किया जाता है। उसको विधिवत रूप से सरकार के पैसे का कहीं दुरुपयोग ना हो, इस बात पर ख्याल रखने के लिए ही सरकार द्वारा इस विभाग का गठन किया गया है। और सरकार की उपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम डे टू डे, मेरा स्टाफ, मेरे अधिकारी यहाँ पर ऑडिट करते हैं। समय के साथ साथ उनको अपडेट करने के लिए और उनको जागृत करने के लिए और उनके कार्य की निरीक्षण, उनके कार्य की जो एक रूपरेखा जो डे टू डे में करते हैं, समीक्षा के लिए आज ये एक मीटिंग रखी गई थी। पूरे हरियाणा से यहाँ पर अधिकारी आए हैं, जिनमें कि जो संयुक्त निदेशक हैं, उप निदेशक हैं, हमारे ऑडिट ऑफिसर्स हैं, सभी स्कीम इंचार्ज जितने भी हैं पूरे हरियाणा से, वो यहाँ पर आज उनकी एक समीक्षा बैठक ली गई थी। जैसे आपने अभी देखा भी होगा, आप शायद मीटिंग में थे, कि कार्य प्रणाली, जैसे कि मुख्यमंत्री जी का भी एक संदेश है कि पारदर्शिता काम में हमें लानी है, अपने कार्यशैली में लानी है। और कर्मयोगी का भी उनका एक संदेश है कि हम अपने कार्य को इस तरह से करें कि हर कर्मचारी एक अच्छा कर्मयोगी बनकर उभरे। उसी उद्देश्य को लेकर, उसी विचारों को लेकर आज हमने ये एक मीटिंग रखी थी, हमारे साथियों को एक मोरल जागृत करने के लिए कि सरकार क्या चाहती है, सरकार का क्या उद्देश्य है। पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए एक कर्मयोगी की तरह, जो कभी समय के साथ साथ बीच में कभी जो ढिलाई आ जाती है, उनको मोटिवेट करने के लिए आज की इस मीटिंग का यही उद्देश्य था। और मैं चाहूँगा कि मेरा स्टाफ और मेरे अधिकारी इस पर पूरा खरा उतरते हुए सरकार की अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरेंगे। यही मेरा उनसे अनुरोध भी है और अपेक्षा भी है। कुछ कोई कमी वगैरह कहीं कोई नज़र आई हो किसी डिपार्टमेंट के ऑडिट में? कमी नहीं कह सकते, लेकिन सभी की एक समस्या है कि स्टाफ मेरे पास जो हमारे विभाग के अंदर रिक्त पद बहुत ज़्यादा है, मोर देन 54% के पास, यानी कि 54% पद खाली हैं। उसमें चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे लोकल बॉडीज़ हो, उस पदों के रिक्त होने के कारण काम के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, पूरी तरह से काम नहीं हो पा रहा, जैसे कि आपने अभी देखा भी है। उसके लिए सरकार से निरंतर पत्राचार चल रहा है और सरकार ने अभी कोशिश भी करी, अभी भर्तियाँ की चल रही है। जैसे ही भर्ती पूरी हो जाएगी, स्टाफ मेरे पास पूरा आ जाएगा, तो और अच्छी तरह से हम इसको मूर्त रूप दे सकेंगे। सरकार की जो पाई का हिसाब हम चाहेंगे सरकार को दें, कि जो सरकार इतने मेहनत से लोगों की, आपकी पैसे का, जो टैक्स पेयर्स के जो पैसे का जो खर्च करती है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, लोकल बॉडीज़ के ऊपर, उस पैसे का पूरा ईमानदारी से और सही खर्च हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए इस ऑडिट विभाग का काम है। मेरा स्टाफ पूरा होने पर उसको मैं और अच्छी तरह से क्रियान्वित कर पाऊँगा। ये मेरा सरकार से भी अनुरोध भी है और हम अलग से स्टाफ के लिए सरकार से अनुरोध भी कर रहे हैं। यही मेरा आज का उद्देश्य था इस मीटिंग का, और कोशिश करेंगे हम सरकार की अपेक्षाओं पे खरा उतरते हुए।